देखो आपको अपने पास था राजस्थान, RAJASTHAN, यही था राजस्थान, ठीक है। इससे आपको दिया हुआ था 9, 9, फिर इसके बाद R17, J, फिर था 8, J8L 19, H और 13, ये हमारे पास था, ठीक है। आपको ये दिया हुआ था इन अ कोडेड लैंग्वेज, देन आपसे पूछा था व्हाट इज द एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द मणिपुर, एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द मणिपुर, ओके। तो देखो, अब यहां से देखो आपको पहचानना है कि भाई ये आर से आपका 9 कैसे आया, ये आपको पहचानना है। देखो मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ, जो ABCD, देखो पहले वो लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो, तो अपना ये देखो, आप आर से आपका 9 कैसे आ रहा है भाई, आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप पीछे से काउंट करो। आर देखो, यदि आपने आर आपने पीछे से काउंट किया, देखो ये आपके 9th पोजीशन पर है क्या, 1 2 3 4, यस सर, हाँ, यस सर। है ना। तो आपका ये जो आपने ये मतलब पीछे से आपने देखा है, आर आपका पीछे से करने पर 9 आया। ऐसे अब यहाँ पर जो नंबर जो लेटर था वही आपका सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो रहा है, देखो यहाँ पर और यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है, इन दो में ऐसा हो रहा है। अपन ने ये चीज ऑब्जर्व की। अब इसके बाद देखो, ये जे जो था, जे से आपका सर ये 17, पीछे से 17 आ रहा है, जे ये भी पीछे आपका से देखो 17 आ पीछे रहा 17 होगा बेटा, ये आपका आर पीछे से 9 है, जे है। आपका पीछे से 17 है, आपके लिए इतना काफी है बस। अब आप देखो, एम को आप इधर पीछे से काउंट करो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एम के लिए आ गया 14, आ गया और 14। एम आ जाएगा और यहाँ 15। पर जो था वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑप्शन देख लो, ऐसा अपने पास कल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन 4, तो इसका ऑप्शन 4 लगा दोगे आप, बस आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा, दोनों को समझ में आ सर गया, यस सर। आ गया दोनों को समझ में। तो फिर एन को भी ऐसे ही करेंगे अपन। किसको? एन वाले को तो 13 एन आ जाएगा फिर। हाँ भाई यहाँ पर आ जाए, और क्या भाई, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आपका आ जाएगा 13, ये आ जाएगा, हाँ। बस और मतलब ये एन लोग एज इट इज आ जाएगा। भाई आपके लिए इतना काफी है, आपको यहाँ से हिंट मिल गया, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है ना। भाई आपको हिंट यहाँ से मिल गया, हाँ। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 4 निकल के आ गया आपका, ठीक है ना। ठीक है। हाँ इसके सर। बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 था। 30 में देखो हमारे पास, देखो आपको कुछ कोड दिया हुआ था, फास्ट है ना, फास्ट को आपको दिया हुआ था 798, देखो जो फास्ट है इसके लिए आपको दिया था 798, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास और कुछ था, लास्ट, लास्ट दिया हुआ था, लास्ट के लिए आपको दिया हुआ था 906। देन आपसे पूछा है कि बिजी के लिए क्या होगा। देखो, देखो मैंने यहाँ पर देखा था भाई, जब आप देखोगे तो एफ आपका जो आ रहा है स्टार्टिंग से 6th पोजीशन पर आ रहा है, मतलब एफ के लिए हो गया 6, ए आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, एस आप जब स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो एस आपका आएगा 19 पोजीशन पर, और टी आपका आएगा 20 पोजीशन पर। ये हमने लिखे हैं इनकी पोजीशन। अब देखो बेटा यहाँ पर ये नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है ना, ये आपका साथ में मिला के यस ऐसा सर। नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करते हैं, आप 6 का स्क्वायर करो, 36 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और स्क्वायर करते हैं तो आ रहा है, हाँ। 361, 20 का स्क्वायर 400, चारों को ऐड करो, 400। ऐड करो, ये आ जाएगा 798, ऐड करके देखो एक बार, यस सर, 761। 761 और ये आपका 37 आ गया ना, ठीक है, आ यस गया ना। सर। ऐसे इसमें देखो एल जो है ना, एल आपका 12th पोजीशन पर है, ए आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, एस आपका जो है 19 पोजीशन पर है, और टी आपका 20 पोजीशन पर है। 12 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर से आपको ये मिल जाएगा 906। हाँ सर। बस तो इसमें इसको, वो 761 में 145 ऐड हो जाएगा। बस अब इसमें देख लो, बिजी आपका सेकंड पोजीशन 2 का स्क्वायर, यू आपका होता है 21 पोजीशन पर, 21 का स्क्वायर, एस आपका 19 पर, इसका स्क्वायर, वाई आपका 25 स्क्वायर, सॉल्व कर दो, 4 प्लस ये 441 प्लस 361 प्लस 625, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1431। इसमें आपका ऑप्शन एक है ऐसा, सेकंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। आया क्या समझ में अब? तो आपको कुछ ना, आपको कुछ ना यस सर। कुछ, ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन जो आपकी कल की शीट है वो अपन देख लेते हैं। चलो स्टार्टिंग से पूछ देखते हैं, पूछो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है बेटा इसमें।
सर मेरे को डाउट है सर इसमें हाँ आप 15 17। हाँ आपके तो मेरे पास आ गए थे पहले रजत, बेटा आप पूछो, आपको कौन से हैं बेटा? सर इसी शीट में 40th क्वेश्चन का था एक तो मेरे को, मतलब और एक 42 वाला। जो कल सेंड वो की थी या पुरानी शीट के सर, हाँ सर वही, उसके पहले वाली। जो जो वो अपन कल अभी सॉल्व कंप्लीट कर करी रहे ना थे, सर, वो नहीं हो पाई। जो अपन अभी हाँ सॉल्व कर हाँ। रहे थे, तो इसमें हाँ कौन? सर उसी शीट में 40 और 45 42। 40 और 42। हाँ तो सर। 40 में तो आपको दे रखा है ये इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज, ये कुछ दे रखा है बिजी बीज आर कोडेड एज। चलो अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक मिनट लिख लेते हैं अपन इसको, एक मिनट रुको। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज बिजी बीज। सर ये तो मैं करना ही भूल गया। अरे ऐसे मत करो, बिजी बीज के लिए आपको दिया हुआ है सी पी यू और साथ में है सी एफ एफ, ठीक है। इसके बाद में है बिजी क्रोज, सी आर ओ डब्ल्यू एस, इसके लिए आपको दिया हुआ है सी पी यू और साथ में है एच यू पी। नेक्स्ट अपने पास है ब्राइट क्रोज, ब्राइट क्रोज, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है सी एस जे, सी एस जे और एच यू पी। तो आपसे पूछा है देन बिजी क्रोज आर क्लेवर विल बी कोडेड एज, आपसे पूछा है बिजी क्रोज आर क्लेवर, इसके लिए क्या होगा, ठीक है। बिजी क्रोज आर क्लेवर, इसके लिए क्या होगा आपको ये देखना है। तो अपन देखो देखते हैं इसमें, देखना ध्यान से। तो यह हमारे पास जो है ना, एक मिनट देखो, देखो यहाँ से यदि हम देखें इन दोनों से, देखो आप यहाँ से अपने पास ये देखो बिजी बिजी अपने पास सेम है, सेम क्या है सीपीयू सीपीयू। तो आपको एक चीज तो क्या मिल गई, जो बिजी का कोडेड वर्ड होगा वो आपका हो जाएगा सीपीयू, वो तो हो सीपीयू। जाएगा। क्रॉस क्रॉस, ये देखो इसमें क्रॉस है और इसमें क्रॉस है, इनके लिए कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, एच यू एच पी यू पी। एच यू पी एच यू पी आ रहा है। एच यू पी एच यू पी। इतना मिल गया अपने को कि जो क्रॉस है इसके लिए आपके पास आ जाएगा एच यू पी आ जाएगा। अब आर्क लेवल तो कहीं भी नहीं है, आर्क लेवल कहीं भी नहीं है, तो अपने पास अब इसमें ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, एक मिनट इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सीपीयू, सीपीयू, अच्छा देखो, हाँ बेटा यहाँ भी देखो डिफरेंट है ना, ये स्मॉल एच है, यहाँ पर कैपिटल एच दिया हुआ है, ये भी इसमें डिफरेंस यस है। सर। तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखो यहाँ अपने पास स्मॉल कैपिटल का भी अंतर आ रहा है ना। तो अ, हाँ सर। एक मिनट इसमें फिर देन बिजी, सर तो पूरा बिजी क्लोज को एज ए एक्सप्रेशन अपन ले लेंगे तो स्मॉल सीपीयू एच यू पी ले लेंगे ना, दोनों स्मॉल में, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा मेरे हिसाब से तो फिर। एक मिनट देखते हैं इसका ऑप्शन क्या रहा है, चेक करते हैं। हाँ एक मिनट रुको, 40 का ऑप्शन, 40 का ऑप्शन नहीं, 40 का ऑप्शन इसमें, एक मिनट देखते हैं रुको, बिजी क्रोज और एक मिनट रुको, बिजी बीज। अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये भी रखना है, देखो इसमें कैपिटल स्मॉल का बहुत झंझट है ना, वो आपको देखना है। देखो एक मिनट रुको, अपने को सही लिखना पड़ेगा ये, जो आपके पास बिजी बीज है ना, देखो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये आपने रॉन्ग लिखा है, इसको अपन सही लिखेंगे। जो बिजी है, बिजी का बी कैपिटल है और बीज का क्या है, बी स्मॉल है ना, बीज का बी स्मॉल है। यहाँ अपने पास ये आपका जो सी है ना, ये सी आपका इसका कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है, और ये आपका सी स्मॉल है। इसके बाद ये बिजी क्रॉस का सी स्मॉल है, ये क्रॉस का आपका सी स्मॉल है यहाँ पर। तो ये सी आर ओ डब्ल्यू एस, और यहाँ से अपने पास का सी स्मॉल है, ये आपका एच स्मॉल है। ब्राइट क्रॉस, इसका भी सी स्मॉल है, यहाँ पर ये सी कैपिटल है आपका, ये सी कैपिटल है सी एस जे, और ये एच कैपिटल है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि अपने पास क्या होगा। अब देखो यहाँ भी फिर डिफरेंट है, यहाँ पर तो अपने पास ये कैपिटल सी है, ये आपका स्मॉल सी है, तो यहाँ भी आपके पास प्रॉब्लम यही आ रही है। हाँ सर। तो यहाँ अपन देखते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको। तो अब आपके पास ऑप्शन, ये ऑप्शन ही तो होगा सर। देखो देखो अपने पास ऑप्शन क्या दिए, मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, अब आपका शीट तो आपने ओपन कर लिया ना, आपके पास शीट आपने ओपन कर रखी है ना, ठीक है, शीट को ओपन कर लो। सर कर तो रखी सर। एक मिनट रुको, बिजी क्रोज, बिजी क्रोज आर्क लेवल,
इसका ऑप्शन सेकंड दे रखा है आंसर। सर क्योंकि सभी तो स्मॉल में है। CPU बिजी क्रोज आर क्लेवर, तो बिजी के लिए अपने पास ये आएगा बिजी। देखो एक मिनट को देखते हैं CPU। देखो अपने पास जो दिया हुआ है ना, आप ऑप्शन पे एक बार नजर मारो। भाई आपसे पूछा है बिजी क्रोज आ क्लेवर। अब अपने पास यहाँ पर जो बिजी है, यहाँ पर जो अपने पास बिजी है, इसके लिए हमारे पास जो कोड होगा वो क्या होगा, आइदर CPU और CFF, ठीक है ना, यही होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास आप एक बार ऑप्शन पे आओ, और CB कौन सा है आपका, CB आपका तो कैपिटल वाला है, CB आपका कैपिटल वाला है। तो यहां से जो हमारे पास, क्योंकि देखो हाँ देखो यहाँ पर देखो भाई, बिजी जो है ना, अब देखो बिजी बीज में बिजी के लिए आपके पास आइदर CPU और CFF होगा, और CB क्या है, कैपिटल है। तो इससे हिंट लगाओ आप एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो। थर्ड और फोर्थ में आपका CPU जो है उनका C क्या है, स्मॉल लेटर में है क्या बेटा, स्मॉल में है। तो आपके हाँ थर्ड और सर। फोर्थ तो हट गए, क्योंकि उसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल में है, वो तो आपके हट गए, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब आपको देखना है फर्स्ट सेकंड में से कौन सा होगा। तो अब यहाँ पर देखो, अब अपन देखते हैं फर्स्ट में से। भाई अब अपने पास इसमें नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो क्रोज है। आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रोज है। तो क्रोज में देखो, क्रोज में आपके पास यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, देखो क्रोज में HUP, क्रोज में HUP। क्या स्मॉल 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 कैपिटल कैपिटल, कैपिटल है, ये स्मॉल है, दोनों स्मॉल स्मॉल हैं, ये कैपिटल कैपिटल है, ये इस फॉर्म में है। चलो मैं इसको देखता हूँ, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, जरूर मैं बताऊंगा इसको, कल बताऊंगा, इसको छोड़ दो। बेटा और कौन सा पूछ रहे हो हाँ रजत, सर। और कौन सा पूछ रहे हो। 42। 42, ठीक है। 42 में आपसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो 42 में आपसे बोल रखा है, इन द गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट रो में अपने पास कुछ सिंबल्स हैं, और फर्स्ट कॉलम अपने अपने पास कुछ नंबर्स हैं, 0 0 से लेके 7 तक, ठीक है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वुड बी द कोड फॉर स्पेसिफिक अल्फाबेट्स गिवन इन अदर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल द कोड फॉर G, द कोड फॉर G के लिए अपने पास जो है, इसके अपने पास क्या आएगा, ठीक है, ये आ गया 1 और डॉलर का साइन, ठीक है, $1, और G अपने पास कहीं में रहा है, ठीक है, 2 और ये @ इन द सेम मैनर what from the given alternatives will be correct code for peace। आपको सर पीस कुछ चारों आएगा। ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट देखते हैं अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, 42 है ना। आपको चाहिए पीस के लिए, PEACE। तो पीस के लिए अपन आए हैं, तो पी अपने पास देखें, अब पी अपने पास देखो यहाँ पर कहाँ है, देखो 0 हैश में सर 1 हैश, $0 और 5 स्टार। पी अपने पास देखो, एक तो अपने पास 0 हैश है, पी यदि हम बोल जाए पी के लिए हमारे पास, एक तो हमारे पास 0 हैश है ना, और हमारे तो अपने पास, क्यों ये सब लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, और अपने पास क्या है, $0 है, $0 है, और अपने पास क्या है, पी के लिए 1 हैश है, ये 1 बेटा हैश है। 1 हैश है। यस और सर। और और 5 स्टार है। और है क्या, 5 स्टार है सर। और अपने पास हाँ एक 5 स्टार है, ठीक है, एक अपने पास 5 स्टार है, ठीक है, ये सॉरी 5 स्टार, ठीक है। तो अब देखो इसमें से अपने पास कोई ऐसा मिल रहा है कि अपने पास कोई ऐसा ऑप्शन, एक अपने पास देखो, इससे फिक्स कौन सा हो गया अपने पास। एक तो अपने पास जो ऑप्शन सेकंड है उसमें आपका जो दे रखा है, देखो आपको वन हैश दिया हुआ है ना, 1 हैश दिया हुआ है अपने पास, और अपने पास हाँ सर। $0। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ में से कोई एक होगा, क्योंकि आपका थर्ड तो चारों से चारों ही सही है सर। नहीं, चारों क्यों सही है, थर्ड में आप, अच्छा हाँ 5 स्टार, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ई पर आते हैं।
ई या ई के लिए अपन देखते हैं, ई के लिए अपने पास क्या है, ई के लिए हमारे पास इसमें है 7@4 हैशटैग और $2। एक तो अपने पास है $2 है, एक अपने पास क्या है 4 हैश है, एक अपने पास 4 हैश है, और एक अपने पास क्या है 7 है, 7 है, यही हमारे पास, ठीक है, यही अपने पास, ये है ना, ठीक है, 7 हाँ सर। तो ये हो गया। तो अब इसमें इसके अकॉर्डिंग देखो अपने पास कौन सा ऑप्शन बैठ पा रहा है। 7 में अपने पास ऑप्शन थर्ड में देखते हैं 5 स्टार और 7 और हाँ, इसमें इसमें या तो इसमें मैट्रिक्स में कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैट्रिक्स में जो इन्होंने दिया हुआ है ना, इस हिसाब से कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि सब में सेम मिल रहा है, फिर आप कौन सा इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे सर फिर। और एंड में मतलब शुरू में तो चलो ठीक है, फिर एंड में भी जा रहे हैं ना, तो वो हाँ, चारों की गलत बता रहा है, मेरे बता को रहा कोई सा हूँ। भी नहीं मिल रहा फिर। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें आंसर की जो दी हुई है ना बेटा, इसमें आंसर की जो दी हुई है, इसमें ई को इन्होंने, ई का इन्होंने एक और लिया हुआ है 3 पर इसमें तो कहीं है ही नहीं, इसमें ई आपका देखना, ई आपका 3 है क्या कहीं? हाँ सर। नहीं है, नहीं है, 3 ए बस सेकंड ऑप्शन में, पर वो सेकंड ऑप्शन गलत है। नहीं है, थ्री नहीं है, एट द रेट उसमें ही है। नहीं, रहने दो, ये इसमें कुछ मिस्टेक है, मैट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, इसको रहने दो, 40 तो बताऊंगा आपको, 40 तो अपन कर लेंगे, ये छोड़ दो। और पूछो, कौन सा पूछ रहे हो बेटा, इस शीट में आप कुछ जो पूछना है सर क्या? फर्स्ट है नई शीट का, अल्फाबेट सीरीज का फर्स्ट। चलो अब अपन आते हैं का उसमें, 3 आंसर होगा, 3 आंसर होगा। देखते हैं इसका अपने पास आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा, एक मिनट, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हाँ, फर्स्ट का ऑप्शन 3 आएगा, फर्स्ट का सर ऑप्शन। मैं बताऊं कैसे आएगा? हाँ सर। बताओ बेटा, बताओ चिन्ह। सर कॉर्पोरेट, हम्म। सर सी से आप काउंटिंग करना चालू करो। सी, हाँ डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के नहीं हो रहा। ओ हाँ, से करोगे तो पी ओ तो आर आर एस टी और पी ओ आर एस टी ऐसा हो रहा है 3। देखो यहाँ पी पर आर, देखो, देखो मैं बताता हूँ एक बार, सर देखो, चार को बन रहे हैं सर, पी टी, पी आर और आर टी, पी ओ आर, 3 वो बन। पी ओ आर, एक में देखते हैं अपन, CORPORAT, क्या बोल रखा है वही अपन जो अपन ने कल किया था, इन द सेम सीक्वेंस। देखो अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं, CDEFGHIJK, नहीं काट दो, OPQRST, ओ से भी नहीं आ रहा, फिर किसका आएगा सर? RSTUV का आ रहा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, पी से हाँ सर, आएगा। सॉरी, इससे भी नहीं आएगा, इसके बाद वाले से आएगा, वो सर वो ओ गलती हो गई। पी क्यू आर, एक तो ये आ गया PQRST, एक PT आ गया ना, हाँ सर, देखो हाँ पी सर। फिर एक आर से आएगा सर, एक फिर आर से आएगा। एक P से आपका T आ गया, P को कट कट कर दिया है ना, O PQRS, O को कट कर दें, RST, एक आपका RT आ गया, एक आपका हाँ सर ठीक है सर। RT आ गया, ठीक है ना, कट कर दिया, A से भी नहीं आएगा ये T, और ये भी नहीं सर आएगा, बस, तो ठीक है, ठीक है। यस सर सर। सेकंड का आंसर एन आ रहा है क्या? सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर आएगा R, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ ऐसे आएगा। सर ये गलत निकल रहा है सर। क्या बताना है क्या इसको, जल्दी बोलो। एक्स, सर एक बता दीजिए, थर्ड का एक्स। अरे प्लस सेकंड बताना है क्या, सेकंड तो पूछो पहले, सेकंड बताना है क्या? हाँ सर बता दीजिए सर, मेरा एन आ रहा है। हाँ, तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना, रजत आपका आया क्या सेकंड? सेकंड आपका आया रजत या नहीं आया? हाँ सर एन आ रहा है। एन आ रहा है, रुको एन, देखते हैं, देखते हाँ हैं, सर। इसमें ऑप्शन, इसमें आंसर दिया हुआ है आर, आर दिया हुआ है, देखो अपन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड, अपने पास वर्ड है कंसंट्रेशन, CONCEN, कंसंट्रेशन, TRATION, कंसंट्रेशन। तो क्या दे रखा है, इफ द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, लास्ट 4 कौन से, ये तो लिख दिया आपने, तो NOIT लिख दिया आपने, आगे बढ़े, फॉलोड बाय नेक्स्ट टू इन द रिवर्स ऑर्डर, नेक्स्ट टू इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब नेक्स्ट टू मतलब यार इनको लिख दिया आपने रिवर्स ऑर्डर में, मतलब AR लिख दिया, एंड
नेक्स्ट फिर तो मुझे क्वेश्चन ही गलत अटेम्प्ट करा है। मैंने तो स्टार्टिंग को रिवर्स ऑर्डर में CONC को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। CNOC ऐसा करा है सर मैंने भी, CNOC फिर सही TNES। वहां पर सर आप नीचे से पढ़ना चालू करिए। अरे नीचे से नहीं पढ़ेंगे यार, इसमें तो आप शुरू से स्टार्ट करोगे ना, वो तो अपन जब सॉल्व करेंगे ना तब पढ़ना स्टार्ट करोगे। पहले जो बोला है पहले वो तो कर लो आप, जो उसने बोला है, उसने आपसे जो बोला है पहले वो तो करो, उसके बाद तो फिर आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे सॉल्व करने के लिए। भाई पहले तो शुरू से पढ़ोगे ना, जो बोला पहले आपको वो तो आप पहले अरेंज तो कर लो, एक नया वर्ड तो बनाओ जो उसने बोला है। उसने आपसे क्या बोला, लास्ट 4 को आपने क्या कर दिया, रिवर्स में लिख दिया। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट 2 थे, फॉलोड बाय नेक्स्ट टू ये RA लिख दिया AR। इसके बाद नेक्स्ट थ्री कौन से ये वाले नेक्स्ट 3 लिखो इनको, TNE लिख दिया नेक्स्ट 3। इसके बाद एंड देन फॉलोड बाय फर्स्ट 4 इन द रिवर्स, फर्स्ट 4 ये तो CNOC। अब पढ़ेंगे अपन, अब पढ़ोगे आप तो अब काउंटिंग फ्रॉम द एंड, अब पढ़ो काउंटिंग फ्रॉम द एंड। अब इसका एंड कौन सा ये हो गया ना, यहां से काउंट करना है आपको, काउंटिंग फ्रॉम द एंड which letter will be the 8th in the new arrangement। तो एंड से काउंट करना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 R, तो R इज द आंसर। तो ऑप्शन 4 आएगा इसका। समझ में आया ना भाई, पहले जो बोला पहले वो तो अपन कर लें, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो और बोलो। थर्ड का R है ना, X। थर्ड का आएगा, एक मिनट रुको, थर्ड का आएगा R, थर्ड का आएगा R। ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूट में SRUE ले लेंगे तो वो श्योर हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद बोलो कौन सा पूछना है, बस पूछ तो जाओ पहले कौन सा पूछना है और बोलो। सर फोर्थ का 3, फोर्थ का बेटा वो मैं आपको आंसर की सेंड कर दूंगा, इसकी उससे आप चेक कर लेना। अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे को आगे टॉपिक कराना है। अभी आप आगे पूछो। तो आया ही सर 15 17 20 21 22 ये नहीं आया सर, ये एक भी नहीं। रिजल्ट आपके फिफ्थ भी नहीं आया, आपके फिफ्थ और 10th, फिफ्थ और 10th, फोर्थ फिफ्थ और 10th, फोर्थ फिफ्थ और 10th। सर फिफ्थ तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ सर, मैंने इसको 15 बार पढ़ा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं फोर्थ देख लूं, रुको एक मिनट। फ्रॉम द वर्ड आपको वर्ड क्या दिया हुआ है, ASTOUN। इसका 3 आंसर है, 3 आंसर है। एक मिनट रुक जाओ। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। ठीक है सर AS को एक बार दो, TO को एक बार दो, अंडर को S 2 अंडर, तो एस एक वर्ड हो गया, टू एक वर्ड हो गया, अंडर एक वर्ड हो गया, तो एस टू अंडर। साउंड भी तो एक वर्ड हो जाएगा। एस एक मिनट रुको, तो साउंड नहीं, उसने देखो आपसे पढ़ो विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, बेटा आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है रिजल्ट। अच्छा ओके सर, है ना सर तो साउंड भी तो ऑर्डर में SOUND बीच में टी कहां गया, बीच में टी कहां गया। अच्छा है ना ओके सर, ठीक है, वो गायब नहीं करना है आपको, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो एस, टू और अंडर आपके पास 3 वर्ड्स। ठीक है तो इसलिए उसका ऑप्शन फोर्थ लगाओगे। आपको कुछ भी आपको उसमें से आपको रिमूव भी नहीं करना है, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है यस क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हो। 5 में सर क्या है, फ्रॉम द वर्ड लेप्रोस्कोपी हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। अब वही सेम है। ठीक है तो देखो इसमें तो फिर कर लेंगे, कर लोगे ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लैप और कॉपी हो गया, बस तो ऑप्शन इसका लगा दोगे 2, है ना। चलो इसके बाद इसका लैप और कॉपी, सर लैप और कॉपी, लैप्रोस्कोपी है ना, ये होगा लैप और कॉपी। हाँ चलो यस सर। इसके बाद 10th। सर मैं बताऊं इसका आंसर टी आएगा, टी टी टी। हाँ टी आ जाएगा, टी देखो यहाँ पर देखो। मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। अब मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग, ओट्रा सर मेरे को भी समझ में नहीं आया ओट्रा क्या वर्ड होता है, लेकिन सर उसने लिख रखा है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। देखो एक मिनट देखते हैं, एक मिनट देखो क्या है, एक मिनट देखो। अ मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ए इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट। अपने पास फर्स्ट इसमें क्या है, सी है, इस अपने पास फर्स्ट क्या है, सी है। फिर क्या बोल दिया, सेकंड अपने पास क्या है, ओ है। ठीक है फिर अपने पास फोर्थ, इसमें फोर्थ अपने पास कौन सा, टी हो जाएगा। ठीक है और फिफ्थ अपने पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और सिक्स्थ अपने पास क्या हो जाएगा, ए। अब उसने ये बोल दिया ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो इससे एक वर्ड कौन सा बन रहा है, एक्टर बन रहा है ना। ध्यान से पढ़ो,
फर्स्ट लाइन पढ़ो। हाँ सर। A meaningful word starting with A से आप स्टार्ट करते हो तो इनसे आपका वर्ड कौन सा बन रहा है? एक्टर बन रहा है, मीनिंगफुल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाँ मिडिल सर। लेटर? तो मिडिल कौन सा हो जाएगा आपके पास? टी हो जाएगा। तो 10th का ऑप्शन 4 आ जाएगा, टी। समझ में आया क्या? बताओ, क्योंकि उसने बोला कि आपको यस यस सर। सर, यस सर। ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो इसके बाद कौन सा पूछना है आप? मेरे को 15 17 सर आया मेरे ही इसके नहीं सर। आगे नहीं हुआ। हाँ नितिन बेटा, आपको क्या पूछना है? बस मेरे इसके आगे नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो 15 देखो, पहले 15 पूछा चिन्ह ने, ठीक है। क्या बोल रखा है? विच लेटर वुड बी द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट इफ, हाँ, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। अब देखो मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। यहाँ पहले आप लिख लो अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लिख लिया ना? अब देखो अपन करते हैं क्वेश्चन 15। देखो देखो 15 में आपसे क्या बोल रखा है? विच लेटर शुड बी द 9th लेटर। अब देखो इसकी लास्ट लाइन पढ़ो। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। फर्स्ट हाफ कहां तक होगा? देखो आपका एजोटी से ओ आपको होता है 15, तो 14 13 आपका ये एम तक हो जाएगा ना आपका फर्स्ट हाफ। 13 ये 13 यस ये हो जाएंगे ना? तो आपने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, लिख दो रिवर्स में। मतलब एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, लिख दे। ये आपका हो गया फर्स्ट हाफ। अक्सर ऊपर से पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, कभी नीचे से पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। इसमें तो बेटा नहीं भाई, पहले मेन चीज ने बोली है, वर्ड जो फॉर्म करना है जो पहले वो तो लिख लो आप, फिर तो जो लेफ्ट राइट तो अपन बाद में पढ़ेंगे भाई। वो चीज अपन पढ़ते हैं लेफ्ट राइट के लिए। लेफ्ट राइट के लिए आप उसको हमेशा बैक साइड से पढ़ते हो, पर जो बोला है पहले अपन वो तो कंप्लीट कर लें बेटा। लेफ्ट राइट के लिए आप हमेशा आप लास्ट से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया ना। बाकी ये तो आप ऐसे कैसे कॉपी करो सेकंड हाफ तो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो अपन पढ़ते हैं। अब आप इसमें बैक साइड से पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखो पहले आप पढ़ो, क्या पढ़ो? 9th लेटर फ्रॉम द राइट, पहले ये पढ़ो। 9th लेटर फ्रॉम द राइट, आपका राइट देखो ये है, आर आर आएगा सर। 2 3 4 5 आर 6 आएगा 7 सर। 9, ये आपका हो गया। तो अब आपका ये आ गया आर। अब पढ़ लो 9, अब पढ़ो स्टार्टिंग से। 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब हो गया इसका। तो 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में 9th, आर का लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। इसके लेफ्ट में 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर ई आ जाएगा। इसका आंसर ई आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आएगा? ये यस मैंने सर। बस आपने जो करा ना, मैंने इसका बस उल्टा कर दिया था। नहीं तो बेटा वो थोड़ा ध्यान दो, है ना, कैसे अपने को करना है, ठीक है। और कौन सा पूछना है इसके बाद? 17 की तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, इसकी लैंग्वेज तो समझ में आई थी, उसकी तो बिल्कुल ही ये नहीं बोलना आई। चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जेड, ये और बी, देखो फॉलोड बाय, इमीडिएटली फॉलोड बाय बी। जैसे आप क्या बोलते हो? सैटरडे फॉलोड बाय संडे, ये बोलते हैं ना अपन, सैटरडे फॉलोड बाय संडे। तो यस ऐसा सर। ऐसा लेटर को इमीडिएटली फॉलोड बाय बी, मतलब बी से पहले कुछ लेटर होगा, ए। ए, है ना। अब एंड एज वेल एज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय जेड, मतलब जेड के बाद में। फॉलोड मतलब उससे पहले, वो मतलब उसके मतलब इसके बीच में ऐसा। तो अब क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बी। मतलब देखो यहाँ बोला इमीडिएटली, जस्ट बाद में, ठीक है। एज वेल एज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय जेड, तो इसके बीच में मतलब मतलब एक, सर जेड से पहले और बी से बाद में, जेड से पहले और जेड बी के से बाद बाद में, में। जेड के बाद में, बी से पहले, मतलब इनके बीच में केवल एक ही लेटर हो, ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे कितने इसमें लेटर होंगे ये आपको काउंट करना सर है। ये मैं बताता हूँ, एक मिनट को सर, एक। एक तो देखो फर्स्ट रो में आपका लास्ट लास्ट में आ रहा है जेड ए बी, आ रहा हाँ है। जेड ए बी बस तो हो गया। फिर एक आपका सर दो सेकंड रो आ में रहे देखो एक बार सेकंड रो में देखो, ये जो हैं, दो और आ रहे हैं सर, जेड ए बी 3 आएगा इसका आंसर। आएगा ना, तो बस इसका आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन 4, इसका आंसर आ जाएगा 3। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? बोलो, सर आ गया समझ में? ठीक है, यस आ सर। गया सर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 20। बस एक बार 20 का कंफर्म करा दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आया था लेकिन मैंने निकाला इसका आंसर। हाँ इसका बोलो। आई आ रहा है क्या? आई नहीं आ रहा आई, है क्या? आई नहीं आ रहा, आर आएगा, आर आएगा, आर।
आपका ही सर मिस्टेक मैंने थॉट था मेरा गलत होगा, मैंने करा तो था इसको लेकिन देखो, गलत करा था। इफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब मेरी एक बात समझो, इसको आपको रिवर्स में लिखने की जरूरत नहीं है भाई। इसमें यदि आपने इसको रिवर्स में लिख दिया भाई, अभी आप क्या बोल रहे हो, इसको आप लेफ्ट बोल रहे हो, इसको राइट बोल रहे हो ना। रिवर्स में ये आप में चेंज हो जाएंगे। रिवर्स में मतलब ये तो बन जाएगा आपका लेफ्ट, ये बन जाएगा राइट, एक ही बात होगी ना होगी। जब इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये, अभी इसको आप राइट बोलते हो ना, इसको लेफ्ट बोलते हो भाई। अभी इसको आप लेफ्ट, यहां से आप बोलते हो लेफ्ट। यदि आपसे बोला है कि लेफ्ट से आपको काउंट करना तो आपको लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा। अभी ये लिखा है आपका ओरिजिनल पैटर्न में, जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, घुमा दूंगा, तो ये आपका लेफ्ट बन जाएगा और ये आपका राइट बन जाएगा। बोलो ऐसा होगा क्या बेटा? क्योंकि यस सर, यस ये आपका लास्ट में आ जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। बताओ ऐसा होगा? तो अपन हाँ यस सर। अपन यस इनके सर। अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको कि आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं, देखो। तो अब लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट ये है, यहां से काउंट करो 14। 1 2 एम 3 हो जाएगा 4 सर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एम हो गया। हो गया एम। अब अपन पढ़ते यस हैं सर। क्या बोल रखा है। अब स्टार्टिंग से पढ़ो। क्या बोल रखा है, लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ। अब ये आपका आ गया एम, तो इसके लेफ्ट में कौन सा पूछा है, फिफ्थ। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा बताओ। देखो इसका लेफ्ट क्या होगा, देखो ओरिजिनल तो अपना क्या राइट। है ना। तो अब बताओ कि अब क्या लगाओगे भाई, इसके लेफ्ट में आप इस तरफ ही जाओगे ना बेटा, जाओगे अपने यस राइट। यस सर। 1 2 3 4 5 क्या आएगा इसका आंसर, आर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यस आएगा। अब समझ में आया क्या बेटा? बताओ। यस यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद 21 21 22 बस उसके बाद तो हो गया सर। क्या बोल रखा है। अब ये तो बड़ा, इसमें आपको पढ़ के आपको लिखना है ना भाई। देखो ध्यान से पढ़ो। इफ एवरी, देखो आप पहले इसको ऐसा लिख लो भाई। ये देखो यहाँ आपने, यहाँ देखो यहाँ आपने आप तो यहाँ आपने नंबर लिख लिए, लिख लिया पर, जैसे 1 है, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गए पूरे। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ एवरी इवन लेटर बिगिनिंग फ्रॉम बी, एवरी इवन मतलब 2 4 6, पर इनको आप क्या करो, इनको आप सर्किल कर लो। स्टार्टिंग फ्रॉम बी बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ये आपका इवन है, ये आपका इवन। इनको आप पहले, इनको ऐसे आप मार्क कर लो, ये इवन, फिर ये इवन हो जाएगा, ये आपका इवन हो गया, ये आपका इवन, ये इवन हो गया एन, पी आपका इवन हो गया, इसके बाद आर आपका इवन हुआ, इसके बाद टी आपका इवन पे आ गया, वी आपका इवन पर आया, एक्स इवन पर और जेड इवन पर। ये हमने कर लिया बेटा सर्किल। अब अपन पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रखा है। देखो तो अब क्या बोल रखा है, इफ एवरी इवन लेटर बिगिनिंग फ्रॉम बी इज रिप्लेस्ड बाय ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 3। आपको इन सबको रिप्लेस कर देना है ऑड नंबर से। कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है आपको। क्या करना है, जो आपके ऑड प्लेस पर जो आपके लेटर्स है वो तो आपके ऐसे कैसे रहेंगे। तो आप पहले क्या करो कि जो आपके ऑड प्लेस पर लेटर्स है उनको ऐसे कैसे लिख दो, सर मतलब मैंने, आपने जो करना सर वो मैंने कर दिया था, लेकिन सर वो करते हैं। रिप्लेस यहाँ देखो, नहीं 3। करते हैं 1 मिनट, रुको रुको। ए सी, फिर ई लिख दें, इसके बाद में जी आ जाएगा, फिर आई लिख दो, फिर के आ जाएगा, फिर एम लिख दें, फिर आपका ओ आ जाएगा, फिर आपका क्यू आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। ये तो लिख दिया आपने ऑड वाले। अब क्या बोल रखा है, जो आपका इवन है ना, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो ऑड नंबर से स्टार्टिंग विद 3। 3 से आपने स्टार्ट किया, तो ये आपका 3 हो गया, फिर ये आपका आ जाएगा 5, फिर आएगा 7, ये 9, यहाँ 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15 17 19 23 25 और 27, और बाद में यहाँ अपने पास बस हो गया इतना। नहीं अब छोड़ दे, 21 23 25 और लास्ट में 27। ये आपका जेड के लिए आ गया। आ गया। अब अपन पढ़ते हैं, देखो आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो पहले। ठीक है। देखो क्या बोल रखा है, 10th लेटर या नंबर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट। अपना राइट तो देखो ये है, तो यहाँ से आपको काउंट करना है पहले 10th कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका 10th तो हो गया क्यू, हो गया क्यू। अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, क्या बोल रखा है, विच लेटर नंबर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ दिस क्यू। तो क्यू के राइट में थर्ड, क्यू के राइट में थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3 कौन सा होगा, 21 होगा। तो इसका आंसर आएगा 21। जिनमें समझ में आया, दोनों को समझ में आया क्या बेटा, बताओ।
सर आ गया सर। आ गया समझ, आ तो गए। आ गया चलना समझ में, ठीक है। यस सर, यस। इसमें यस क्या है बेटा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बोला है वैसा अपन करते जाएंगे, ठीक है। सर 20 एक डाउट था सर। सर एक चीज, अपन ने जैसे 17 क्वेश्चन करा हाँ सर, प्रोसीड मतलब क्या होता है? जेड के बाद में? बाद में, और फॉलोड बाय मतलब उससे पहले को, जैसे आप बोलते हो सैटरडे फॉलोड बाय संडे, तो सैटरडे के बाद में संडे आ रहा है ना, तो ए फॉलोड बाय बी, ए के बाद में बी आ रहा है, बी फॉलोड बाय सी, बी के बाद में सी आ रहा है, ये मतलब होता है फॉलोड बाय। मतलब आप ये बोलते हो ए फॉलोड बाय बी, ए फॉलोड बाय बी, मतलब ए के बाद में बी आ रहा है, जैसे ये टी और यू है तो क्या बोलोगे, टी फॉलोड बाय यू, टी के बाद में यू आ रहा है, ठीक है। समझ में और आया कि सर नहीं है? यू प्रोसीड वी, और सर वी प्रोसीड यू। हाँ हाँ, उसमें उल्टा हो जाता है बस, जैसे बोल दोगे बी प्रोसीड ए, इसमें उसको आप बोल दोगे उल्टा, बी प्रोसीडेड बाय वी ए। से जो पहले आ रहा है वो उसको प्रोसीड करेगा, है ना सर? हाँ बस, ठीक है। ओके। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। 22 पूछना है, 22 में दिक्कत आ रही है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ अपने को। सर, 22 में तो देखो जाने क्या भाई, तो इसमें आपको सॉरी। आपस में देखो, इसको मैं आपको आपस में इंटरचेंज करना है बस भाई। अपने पास वर्ड क्या है यहाँ देखो, अपने पास वर्ड है ग्लोरिफिकेशंस, जी एल अरे इसका आर, आर आंसर आ रहा है क्या? नहीं टी आ रहा है, टी एफ आई सी ए टी आई ओ एन एस। अब अपन देखो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप इनके मार्किंग कर लो, लिख लो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा मीटिंग दबा ज्वाइन कर लेना। सर आप रहने दीजिए, हम करेंगे सर। मेरे को आगे सर समझ में, आप रहने दो सर, अब करूंगा सर, मैं आपस में करूंगा इंटरचेंज कर देना बस, ठीक है, फिर काउंट कर लेना, इसको। ठीक है। ओके सर। चलो अब ओके अपन सर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन, ठीक है। मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना। अब अपन सर आप स्टार्ट, एक बार एंड कर दो सर, आप एंड ही कर दो ना, तो हाँ आपका भी लेक्चर एक बार। हाँ मैं एंड करता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ।